नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी हिंदी साहित्य में कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे पेपर देते हैं उसमें, है ना, कितना हमको पढ़ना चाहिए ताकि एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाए। डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एचयू जैसे कॉलेजेस में हमारा दाखिला हो सके, कौन सी रैंक में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कॉलेजेस की सीट कितनी होती है ना, और साथ में जानेंगे कि रेशियो कितना होता है, सिलेक्शन के लिए लगभग कितने मार्क्स चाहिए। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा नाम है अजय और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीयूईटी पीजी हिंदी लिटरेचर में कितना कंपटीशन है ना, असल में कितना कंपटीशन है। कंपटीशन कैसे देखेंगे भैया, टोटल कितने बच्चे आते हैं, है ना, इस चीज को जान लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये आ जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग वीडियो को रोकिए और गैस करिए कितने बच्चे आते होंगे। 1 लाख, 60,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, नहीं, 60,000 नहीं, 6,000 नहीं, उससे भी कम आते हैं। ये है 5,792। अब ये आंकड़ा हर बार चेंज होते रहता है, लगभग इतना ही रहता है, 19-20 का अंतर रहता है ना। तो 5,792 पिछले वाले एग्जाम में अप्लाई किए हुए थे सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए, वो भी हिंदी लिटरेचर में एमए के लिए। अब देखना होगा कि क्या इतने बच्चे हैं तो हमारा कंपटीशन असल में इतने ही बच्चों से है, तो फिर हम कौन सी रैंक लाएं तो हमको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको रैंक वाइज, नंबर वाइज बता देता हूँ कि कितने नंबर के आधार पर लगभग कौन सी रैंक आएगी। पिछले साल का डेटा है, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी है, उसने एक लिस्ट जारी की थी, सारे टॉपर्स के रैंक बता दिए थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था सीयूईटी पीजी के कि नंबर और रैंक के हिसाब से लिस्ट आ गई हो पूरी। तो हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, 5,792। अब वो स्टूडेंट जिनकी रैंक 5,768 यानी 68 इतने तक थी, उन बच्चों के नंबर आए हैं 0। जी हाँ, 792 से 768 के बीच में जितने बच्चे हैं उनके नंबर आए हैं 0 से भी कम। कई लोगों के -16 नंबर चले गए, यानी कि उन्होंने जितने आंसर दिए उससे ज्यादा उन्होंने गलत आंसर दे दिए। कई लोगों ने ये सोचा होगा चलो पूरे भर देते हैं, तो ये सारी गलतियां होती हैं। अब हम और एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया 0 मार्क्स तो ठीक है, 50+ कितने लोगों के आए हैं, तो 50+ आए हैं 4,619 लोगों के। 4,619 लोगों के आए हैं 50+, यानी 50 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप टॉप 4,000, टॉप 5,000 में आ जाएंगे, है ना। कोई भी आपसे पूछे कि आपकी रैंक कौन सी आई है या फिर आपका एग्जाम कैसा गया, तो ये बोल देना टॉप 5,000 रैंक में आ जाएंगे। अगर वो नीट वाला होगा तो वो सोचेगा वाह यार टॉप 5,000 रैंक, जेई वाला होगा तो सोचेगा गजब यार क्या रैंक है ना। तो आपको बढ़िया गर्व से बतानी है कि हमारी रैंक कितनी आई है अगर आप 50 नंबर भी लाते हैं। फिर आता है 100 नंबर। 100 नंबर में कितना आ जाएगा भैया, 100 नंबर में आएगा आपका 2,265। इस बार होती तो आज इतनी रैंक आ जाती आपकी, है ना, इस बार होती तो आपकी इतनी रैंक आ जाती। तो अगली बार भी इतनी आ सकती है, संभवतः इसी के आसपास ही रहेगा, है ना, 100 मार्क्स के आसपास। फिर और पेपर पे भी डिपेंड करता है, पेपर सरल है कठिन है, इस बार का पेपर सरल आया था हम लोगों के लिए। तो अब आप देखेंगे कि जब हम लोगों के लिए पेपर सरल आया था उसमें 100 नंबर लाने में ही आपकी 2,000 रैंक आ गई थी। कठिन पेपर में तो आप 100 नंबर ले आएंगे, आप टॉप 1,000 में चले जाएंगे, है ना। तो अब आ गया 1,771 लोग ऐसे थे जिनके नंबर 150+ आए हैं, यानी कि 150 में 1,000 रैंक टॉप 1,000 में आ जाएंगे। हाँ, अब देखना है 200 लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ना, ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट है। कितने मार्क्स लाए, कितने स्टूडेंट। 200+ मार्क्स कितने बच्चों के आते हैं, तो वो आते हैं 418 बच्चों के। अब ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि 418 बच्चों के 200 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब अगर आप 200+ नंबर लाते हैं तो आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा, है ना, आपको एक प्रतिष्ठित कॉलेज मिल जाएगा। इस बात को मैं बताऊंगा जब मैं कॉलेज का जिक्र करूंगा कि कितने मार्क्स में कितना कॉलेज, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब 250+ मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, मात्र 89, यानी कि 90 लोग, 90 टॉप 90 में आना है आपको, टॉप 100 में आना है तो आपको 250 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और 250 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं हिंदी साहित्य में, अगर आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं या अच्छा अनुभव के साथ, आपकी जो लॉजिक है
वो सही है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस चीज को कितना टाइम देना है। अगर इन सारी चीजों के आंसर क्लियर है, आपके गोल क्लियर है, उसके आधार पर आप पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल भी बड़ा गोल नहीं है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि 250 मार्क्स तक तो आ जाएंगे हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉप 100 रैंक लाना है तो आपको इतना ही ले आना पड़ेगा, लगभग 250 अगर आपके आते हैं तो टॉप 100 रैंक में आप आ जाएंगे। कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए पढ़ेंगे, सीट्स कितनी होती है ना, तो कॉलेज की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, कौन कौन से कॉलेजेस रहेंगे। कॉलेज तो सबका ड्रीम कॉलेज जो होता है लगभग 99.9% लोगों का, वो कौन सा है, जेएनयू, है ना। जेएनयू की बात, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं डीयू से, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं बीएचयू से, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं एचसीयू से, और कुछ लोग अदर से, है ना। अब जेएनयू में सब लोग जाना चाहते हैं। जेएनयू में सीट कितनी है, 39। हिंदी लैंग्वेजेस की सीट अलग से है ना, तो उसको हम प्लस से लिख देते हैं। डीयू में सीट कितनी है अपने, तो डीयू में सीट इस बार जो थी लगभग वो 366 प्लस सीट थी, है ना। इतनी डी में इतनी सारी सीट क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 2 कैंपस बटे रहते हैं, एक नॉर्थ कैंपस एक साउथ कैंपस, है ना, और दोनों में सारी चीजें रहती हैं। बीएचयू में कितनी सीट थी भैया, बीएचयू में थी 193 प्लस सीट, और एचसीयू में हमारे अभी 50 सीट, है ना। रोल नंबर 45 तक बोले जा रहे हैं, अभी कुछ और बच्चे आएंगे, और जो है पहले वो सब चल रहे हैं, तो इतनी सीट्स हैं लगभग। अदर्स में तो भाई बहुत ही हैं अभी, है ना, यहाँ पे 1000 प्लस सीट ही आपको मिल जाएंगी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, जिसमें से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बेहतरीन है ना, सागर हरि सिंह और है, इसके अलावा हिंदी के अभी बहुत सारे कॉलेजेस भी बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीट की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन टॉप 4 कॉलेजेस की बस सीट जोड़ लूं तो हमारे पास आ रहे हैं लगभग कितने, लगभग हमारे पास 640 प्लस सीट आ रही हैं। अब आप उस चीज को याद के लिए करिए जो मैंने बताया था, वो क्या था कि अगर आप 89 मतलब 200 प्लस मार्क्स भी लाते हैं, कितना 200 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, तो 200 प्लस मार्क्स में आपकी रैंक कौन सी आ जाएगी, 418। यानी कि मात्र अगर आप 200 नंबर तक का अपना जुगाड़ बना लेते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं कि 200 नंबर भी आ जाए आपके, तो आपका दाखिला इन 4 में से किसी कॉलेजेस में हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इन 3 में से शायद शायद हर कॉलेज में हो जाएगा जिसमें आप चाहेंगे। फिर और क्या बातें कर सकते हैं हम इसमें, इसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज किस आधार पर लेना चाहिए। तो जेएनयू, जिसको भी बढ़िया पढ़ाई करनी है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा एक माहौल चाहिए इंटेलेक्चुअल लोगों का, है ना, तो उसको जेएनयू जाना चाहिए। जेएनयू से बहुत सारे लोग यूपीएससी भी करते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि जेएनयू से यूपीएससी करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो जाता है एक बढ़िया सोच के साथ जाना चाहिए व्यक्ति, जो चाहे कि मैं जेएनयू से ही पढ़ के बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। इसलिए तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि यूपीएससी अगर आपको करना है तो आपको जेएनयू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे स्टडी का लोड भी बहुत ज्यादा होता है। पर मेरे हिसाब से बाकी सबकी तुलना में आपको जेएनयू जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अटेंडेंस उतनी कंपलसरी नहीं है, और आप हिंदी को एज अ ऑप्शनल यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत मैनेजेबल रहता है। तो जेएनयू एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर मिलता है तो कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है डीयू। डीयू में बाहर देखते हैं कि फीस बहुत ज्यादा लगती है। डीयू का क्रेज डिबेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो वहां पे जा सकते हैं। नहीं, और फीस की अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैनेज कर सकते हैं, आप बीएचयू को भी देख सकते हैं। बीएचयू में एक प्रॉब्लम जाती है, इसमें हॉस्टल्स नहीं होते, इसमें 100% हॉस्टल होते हैं जेएनयू में, है ना, कुछ आगे पीछे करके मिल जाते हैं। बीएचयू में दिक्कत रहती है हॉस्टल्स की, हॉस्टल टॉपर्स को बस मिलते हैं। तो अगर आपको बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी बीएचयू में अगर हॉस्टल चाहिए तो। बहुत सारे लोग अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमारे साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी किसमें, बीएचयू में, तो वो चले जाएंगे बीएचयू में, नहीं तो वो यहीं पे पढ़ेंगे। क्यों भाई, हैदराबाद में ऐसा क्या है कि वहाँ यूपी के लोग, बिहार के लोग इधर आकर के पढ़ रहे हैं, एमपी के लोग इधर आकर के पढ़ रहे हैं। इधर ये है कि यहाँ पे हॉस्टल 100% है, हॉस्टल 100% है। फीस इसकी कितनी है, 500 रुपी 5 मंथ के लिए। मैथ चार्ज कितना आ जाता है, लगभग 2 से 2,500 रुपए, है ना, तो ज्यादा खर्चा नहीं है, और 6 से 7 हजार रुपए फीस रहती है पर सेमेस्टर। तो ये इसका खर्चा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, काफी कम है इनकी तुलना में, डीयू की, बीएचयू की, इसलिए लोग इसको भी प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा।
हिंदी के टीचर भी अच्छे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर फेस करनी पड़ती है वो कंपलसरी अटेंडेंस, है ना, ये 75% होनी ही चाहिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आपको लगेगा कि नहीं अटेंडेंस कोई बड़ी बात नहीं, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सच में एक प्रॉब्लम है। कुछ कॉलेजेस का साथ, जेएनयू के साथ ऐसा नहीं, वहां पे आपको जानो तो जाइए। हाँ, रही बात डीयू की और बीएचयू की, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड हिंदी होना चाहिए, है ना। एनईपी वेनईपी जो लोग बोल करके रखते बहुत सारा फलाना ठिकाना कि ऐसा होता है कि बिना एनईपी से आप ऐसे ही डायरेक्ट जा सकते, कुछ नहीं है। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। AIR 10 लाने के बाद, AIR 1 लाने के बाद एक बच्चे का नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पास बैकग्राउंड में उसका हिंदी नहीं था, इसीलिए वो डीयू और बीएचयू में नहीं जा पाया। AIR 1 के साथ आपका कभी इंटरव्यू करवा देंगे हम। एक और कंपैरिजन बता देता हूँ, उसके नंबर आए कितने, 290, नंबर आए कितने, 275 मेरे। हम लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले, जेएनयू हमको नहीं मिला, क्योंकि जेएनयू में होता है क्वार्टाइल का सिस्टम, है ना। क्वार्टाइल क्या होता है भैया? तो देखो जेएनयू अपने हिसाब से ना, इन कॉलेजेस को स्वायत्तता रहती है अपनी नीतियां खुद डिसाइड करने की, है ना। तो अब हम बात करेंगे जेएनयू क्वार्टाइल की। देखो जेएनयू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, यानी कि आपका 10th-12th जहां से है, उसके साथ में आपका ग्रेजुएशन जहां से है, उसके हिसाब से आपको 2 से 3 ग्रेडिंग पॉइंट देता है, ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। साथ में अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 5 ग्रेडिंग पॉइंट मिलते हैं। अगर आप SC ST OBC PWS इससे हैं तो आपको शायद 2 या 3 में से कुछ मिलते हैं ग्रेडिंग पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग पॉइंट बटे रहते हैं और हर एक पॉइंट की कीमत रहती है 3 मार्क्स, एक परसेंटेज के हिसाब से रहता है। जैसे आपको मिल जा रहा है सबसे ज्यादा इसमें ग्रेडिंग पॉइंट जो मिलते हैं वो 12 मिल जाते हैं सारे बेसिस को मिला करके। तो 12 इंटू जब 3 करते हैं तो 36 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एक लड़की को, बजाय कि एक जनरल के लड़के से। जनरल का लड़का है जिसके पास कोई भी और चीजें नहीं है, उससे 36 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब सोचिए आपकी अगर आप 290 भी लाते हैं, है ना, और आपका 290 ही रहता है स्कोर, और कोई लेकर के आता है कितना, 260, और उसमें 36 जुड़ जाते हैं तो उसके आ जाते हैं 296। कितनी बड़ी बात है, वो आपसे 6 मार्क्स आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार से जेएनयू में बहुत सारे लड़कों का नहीं होता है। तो लड़कियां जो जाना चाहती हैं जेएनयू में, अगर वो SC ST OBC से हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है जेएनयू में अप्लाई करने का। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए मार्क्स अगर आपके 250 प्लस आते हैं, जो कि आने चाहिए, कोई कठिन नहीं है, अगर आप सीरियसली मेहनत करते हैं तो आपके 250 प्लस आ ही जाएंगे, ये बात श्योर है ना। तो 250 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा इन्हीं 4 ऑप्शंस में से। फिर जो आप चाहें, जिससे पढ़ना चाहें, वो आपकी इच्छा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ के। कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ देखो, कट ऑफ डिपेंड करता है कि फर्स्ट लिस्ट कितने से निकली, सेकंड लिस्ट कितने से निकली, है ना। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे जेएनयू का इस बार 296-7 इतने से उठ जाता है, फिर बाद में सेकंड लिस्ट में थोड़ा कम हो जाता है ना। हमारे इधर जो पहला कट ऑफ उठ रहा था HCU से, वो 250 प्लस से उठ रहा था। बाद में अभी यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे 150 वाले भी आ गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बढ़िया से मेहनत करनी है, ताकि आपके 250-200 इतने के अंदर अगर नंबर आ जाते हैं तो आपको एक बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाएगा। ये मैंने बता दिया कि कितना अंतर पड़ता है। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, या फिर जो बता रहे हैं उसको पढ़ लो। सारे लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर्स बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं ना। सारी सबकी वीडियो से पढ़ना सीखिए, क्योंकि आपको हर एक, कोई किसी की ट्रिक बताता है, कोई किसी की ट्रिक बताता है, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। मैं जो बताता हूँ मेरी वीडियोस देखते जाएं, उसमें गाइडेंस ज्यादा रहेगा आपके लिए कि कैसे मेहनत करनी है ना। तो गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ मैं पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पहले कोई खास अभ्यास नहीं है, मैंने ऑफलाइन में ही पढ़ाया थोड़ा बहुत इन बच्चों को, तो इतना ही मुझे अभ्यास है। तो आप मुझसे पढ़ने का भी चीजें देख सकते हैं, और गाइडेंस के लिए तो बहुत जरूरी रहेगा मेरी हर एक वीडियो। रोज कितना पढ़ना चाहिए भाई? अगर लास्ट टाइम आता है आपका तो आपको 10 से 12 घंटे बैठना चाहिए। अभी आपको डेली डेली आपको अगर निकालना है, सीरियसली ही निकालना है, तो आपको डेली पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। डेली आपको 4 to 5 आवर
पढ़ना चाहिए, यानी कि उसमें 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, 1 से 2 घंटे के लेक्चर रहेंगे, है ना। तो ये जितना भी रहेगा 1 आध घंटे का आपका नोट्स हो गया। और मॉर्निंग रिवीजन आपको कंपलसरी इसको रखना पड़ेगा। रिवीजन जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज याद होनी चाहिए। सही रणनीति क्या है, इस चीज पे हमने बुक्स और रणनीति, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल में ही जाएं और देख लें कि कैसे पढ़ना चाहिए। पिछले साल का पेपर पैटर्न, इसमें भी हमने एक इंटरव्यू हमारा डाला हुआ है ना। आप उसे देखेंगे इंटरव्यू को, तो उसमें एक बढ़िया चीज डिस्कस की गई है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, पिछले साल का पैटर्न कैसा रहेगा। सिलेबस को बांट लें, है ना, ये इतिहास वाले भाग को बांट लें, आलोचना यहाँ पे नहीं, मतलब कि जो आपका आधुनिक काल है, गद्य खंड है, उनको अलग से बांट लें ताकि रचनाएं याद करनी है। व्याकरण की जगह वो सब कुछ आ जाएगा, व्याकरण आ जाएगा आपका, है ना, प्रयोजन मूलक हिंदी आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगा, जनसंचार। रिवीजन की ट्रिक, शॉर्ट नोट्स, सिंपल शब्दों में कहें तो शॉर्ट नोट्स बना लें बढ़िया, जिनको आप एक दिन में सारे नोट्स रिवाइज कर सकें। ऐसे होने चाहिए कुछ एक पेज, जिसमें आपका एक पेज रहे जिसमें पूरा आदिकाल है ना। बहुत सारे लेखक की रचनाएं जो बार बार आ सकती हैं, कब आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं, वो सारी चीजें कर लें। हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड भी करवा देंगे, जो हमारे पिछले साल के नोट्स हैं वो, और इस साल नए बना करके उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ पिछले साल के नोट्स होते हैं जो केवल हम ही पढ़ सकते हैं, आप नहीं, है ना। तो सारी चीजों को डिस्कस करते हुए आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप उसका क्या करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे, आपको 100% यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो आपको उसमें डाउट सॉल्विंग के लिए वहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर उसमें बता दिया जाएगा कि हाँ मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस पर कोई भी वीडियो बना दी जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो में कम एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या फिर एक लॉन्ग वीडियो में अगर जरूरी होगा तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।